यमराज जी कहते हैं, चाहे कितने भी सगे हो, ये 4 लोग धोखा अवश्य देते हैं। एक समय की बात है, नारद मुनि ने यमराज जी से पूछा, हे धर्मराज, क्या ये सच है कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसे धोखा देते हैं, चाहे वे कितने भी सगे या नज़दीकी क्यों न हों? यमराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, ये सत्य है। जीवन के इस चक्र में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो समय आने पर धोखा देते हैं। उन्हें पहचानना और समझना हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। आज मैं तुम्हें उन 4 लोगों के बारे में बताऊंगा। 1. पैसे के लिए लालची रिश्तेदार। यमराज ने कहा, पहला व्यक्ति वह है जो पैसों का लालच करता है। ऐसे लोग रिश्ते निभाने का नाटक करते हैं, लेकिन जैसे ही पैसे की बात आती है, वे अपने सगे संबंधियों को भी धोखा देने से पीछे नहीं हटते। उनका प्यार केवल स्वार्थ तक सीमित होता है। 2. समय पर मदद न करने वाले मित्र। दूसरे वे मित्र हैं जो केवल सुख के समय तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन जब कठिन समय आता है तो वे अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं। ऐसे मित्र न केवल तुम्हें धोखा देते हैं बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास को भी तोड़ते हैं। 3. असत्य बोलने वाला जीवन साथी। यमराज ने आगे कहा, तीसरा व्यक्ति वह है जो जीवन साथी होकर भी असत्य बोलता है। झूठ बोलने और धोखा देने वाले लोग एक समय पर अपने स्वार्थ के लिए अपने साथी का दिल तोड़ते हैं। यह विश्वासघात जीवन को सबसे बड़ा आघात पहुंचाता है। 4. पीठ पीछे बुराई करने वाले सहकर्मी। चौथा व्यक्ति वह है जो तुम्हारे सहकर्मी या करीबी साथी बनकर तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करता है। ये लोग आगे से तुम्हारी प्रशंसा करते हैं लेकिन तुम्हारे नुकसान की योजना बनाते रहते हैं। यमराज ने अंत में कहा, नारद, इन 4 से सावधान रहना चाहिए। ये लोग जीवन में तब धोखा देते हैं जब इंसान को इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सच्चे रिश्तों और दोस्तों की पहचान कठिन समय में ही होती है। इस कहानी का सार यही है कि हर इंसान को अपने आसपास के लोगों को पहचानने की समझ होनी चाहिए। जीवन में सतर्कता और विवेक से ही धोखे से बचा जा सकता है। नारद मुनि ने यमराज से पूछा, हे धर्मराज, आपने तो जीवन का बड़ा गूढ़ रहस्य बताया, लेकिन क्या इन 4 प्रकार के लोगों से बचने का कोई उपाय भी है? यमराज मुस्कुराए और बोले, नारद, हर समस्या का समाधान है। यदि इंसान धैर्य, विवेक और सतर्कता से काम ले तो वह इन धोखेबाज लोगों से बच सकता है। अब मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ जिनसे इंसान इन परिस्थितियों से बच सकता है। पैसे के लालच से बचने का उपाय। रिश्तों में पैसा सबसे बड़ी परीक्षा है। जो लोग केवल पैसे के कारण जुड़ते हैं, वे सच्चे नहीं हो सकते। इसलिए हमेशा अपने धन को संभलकर इस्तेमाल करो। लालची लोगों को पहचानो और उनसे दूरी बनाओ। कभी भी अपनी आर्थिक स्थिति को खुलकर हर किसी के सामने प्रकट मत करो। सच्चे मित्र की पहचान। सच्चा मित्र वही है जो मुश्किल समय में तुम्हारा साथ दे। कठिन समय में उन लोगों को परखो जो तुम्हारे लिए कुछ करने को तैयार हों। जो केवल मौज मस्ती में तुम्हारे साथ हैं लेकिन संकट में गायब हो जाते हैं, उनसे सावधान रहो। जीवन साथी के साथ रिश्ता विश्वास पर आधारित होना चाहिए। हर संबंध में संवाद और ईमानदारी महत्वपूर्ण है। यदि कोई झूठ बोलता है तो उसे समय रहते समझो और उस रिश्ते में सुधार करने का प्रयास करो। परंतु अगर सुधार संभव न हो तो अपनी आत्मा की शांति के लिए उचित निर्णय लो। कार्यस्थल पर हर किसी पर अंधविश्वास मत करो। अपनी योजनाओं और व्यक्तिगत जानकारी को हर किसी के साथ साझा करने से बचो। सहकर्मियों के साथ पेशेवर रहो और हर कदम सावधानी से उठाओ। जो लोग तुम्हारे पीठ पीछे बुराई करते हैं, उनकी पहचान कर उनसे दूरी बनाए रखो।
जीवन का सबसे बड़ा मंत्र। यमराज ने अंत में कहा, नारद, याद रखो, जीवन में सबसे बड़ा हथियार सतर्कता और विवेक है। यदि तुम अपनी बुद्धि और धैर्य से काम लोगे तो कोई भी तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। अपने जीवन में सत्य, प्रेम और विश्वास को बनाए रखो और अपने आसपास के लोगों को समय समय पर परखते रहो। नारद मुनि ने ये सबक सीखा और प्रण लिया कि वे इस ज्ञान को सभी को बताएंगे ताकि लोग जीवन में धोखे से बच सकें और सच्चे रिश्तों की पहचान कर सकें। इस कहानी का संदेश यह है कि जीवन में सतर्क रहना और सच्चे रिश्तों की पहचान करना बहुत जरूरी है। अगर हम विवेक से काम लें तो न केवल धोखे से बच सकते हैं बल्कि खुशहाल जीवन जी सकते हैं। नारद मुनि ने यमराज से कहा, हे धर्मराज, आपने जो बातें बताईं, वे जीवन का गहरा सत्य हैं। लेकिन क्या ये संभव है कि इन चारों प्रकार के लोगों को बदल दिया जाए? क्या उनके दिल में सच्चाई और ईमानदारी लाने का कोई मार्ग है? यमराज गंभीर होकर बोले, नारद, हर व्यक्ति में बदलाव संभव है, परंतु ये तभी होता है जब वह स्वयं बदलना चाहता है। जीवन में 3 चीजें किसी भी व्यक्ति को बदल सकती हैं: ज्ञान, समय और आत्मा का जागरण। ज्ञान का प्रकाश। जो लोग लालच, धोखा या स्वार्थ की ओर झुके हुए हैं, उन्हें सही ज्ञान प्रदान करना जरूरी है। उन्हें समझाओ कि सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग ही अंततः सुख और शांति देता है। यदि कोई व्यक्ति सही मार्गदर्शन पाए, तो वह अपने बुरे स्वभाव को छोड़ सकता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक। समय हर किसी को उसकी गलतियों का एहसास कराता है। जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है, एक दिन समय उसे भी कठिन परिस्थिति में डाल देता है। जब वह खुद दर्द का अनुभव करता है, तब उसे अपनी गलतियों का आभास होता है। यही समय उसे बदलने की दिशा में प्रेरित करता है। आत्मा का जागरण। हर इंसान के अंदर एक आत्मा होती है, जो सच्चाई का प्रतीक है। जो लोग गलत मार्ग पर चलते हैं, उन्हें उनकी आत्मा के सत्य स्वरूप का एहसास कराना जरूरी है। ध्यान, साधना और आत्मविश्लेषण से व्यक्ति अपने अंदर के अंधकार को मिटाकर रोशनी की ओर बढ़ सकता है। नारद मुनि का प्रश्न। नारद मुनि ने कहा, हे यमराज, यदि व्यक्ति ज्ञान, समय और आत्मा के मार्गदर्शन के बावजूद भी नहीं बदलता, तब क्या करना चाहिए? यमराज ने उत्तर दिया, यदि कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें धोखा दे, अपने स्वभाव में परिवर्तन न लाए और तुम्हारी भलाई के बजाय तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करे, तो उस व्यक्ति से दूरी बना लेना ही सबसे उचित उपाय है। जीवन में हर रिश्ता निभाने की कोशिश करो, परंतु यदि रिश्ता तुम्हारे जीवन में केवल दुख और कष्ट लाए, तो उसे छोड़ने में भी संकोच मत करो। यमराज ने अंत में कहा, जीवन का मार्ग हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन सत्य, ईमानदारी और विवेक के सहारे तुम हर कठिनाई का सामना कर सकते हो। सच्चे रिश्तों को संभालो और जो तुम्हें बार बार धोखा दें, उन्हें समय पर अलविदा कहना सीखो। यही जीवन का संतुलन है। नारद मुनि ने ये ज्ञान प्राप्त कर संसार में जाकर लोगों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने सिखाया कि सत्य, प्रेम और सच्चाई ही सबसे बड़े गुण हैं, और इन्हें अपनाकर ही जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है। जीवन में सच्चाई, विवेक और ईमानदारी ही व्यक्ति को धोखों और कठिनाइयों से बचाने का मार्ग दिखाते हैं। हमें अपने जीवन में सही लोगों की पहचान करनी चाहिए और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। नारद मुनि ने यमराज जी से आखिरी सवाल पूछा, हे धर्मराज, आपने जो उपाय और मार्ग बताए, वे बहुत प्रेरणादायक हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास न सच्चे मित्र हों, न परिवार का सहयोग और चारों ओर धोखेबाज लोग ही हों, तो वह व्यक्ति अपना जीवन कैसे संभाले? यमराज ने गंभीर होकर कहा, नारद, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।
ऐसा व्यक्ति जिसने अपने चारों ओर केवल स्वार्थ, धोखा और असत्य का सामना किया हो, उसके लिए सबसे बड़ा सहारा है आत्मबल। अब मैं तुम्हें आत्मबल और उसके महत्व के बारे में बताऊंगा। आत्मबल और अकेलेपन का सामना। स्वयं पर विश्वास। यदि तुम्हारे पास कोई नहीं है, तो अपने ऊपर विश्वास करो। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा आत्मबल है। अपने आप से संवाद करो, अपने गुणों और कमजोरियों को पहचानो और अपने जीवन का उद्देश्य तय करो। आध्यात्मिकता का सहारा। ध्यान, प्रार्थना और साधना का सहारा लो। ये तुम्हारे मन को शांत करेंगे और तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। ईश्वर हर व्यक्ति के साथ होता है, बस हमें उसे अनुभव करना आना चाहिए। ज्ञान की खोज। अकेलापन एक अवसर है अपने ज्ञान को बढ़ाने का। अच्छे ग्रंथ पढ़ो, महान लोगों के जीवन से प्रेरणा लो और अपने समय का उपयोग अपनी क्षमताओं को निखारने में करो। सकारात्मक सोच और कर्म। सकारात्मक सोच रखो और मेहनत से कभी पीछे मत हटो। जो व्यक्ति अपने कर्म में विश्वास रखता है, वह कभी असफल नहीं होता। कठिनाइयाँ केवल तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। अकेलेपन से रिश्तों तक का सफ़र। यमराज ने आगे कहा, जब तुम आत्मनिर्भर और सशक्त बनोगे, तो तुम्हारे चारों ओर सच्चे लोग अपने आप आकर्षित होंगे। सच्चाई और अच्छाई का प्रकाश इतना तेज होता है कि वह हर छल कपट को मिटा देता है। नारद मुनि का संकल्प। नारद मुनि ने ये ज्ञान सुनकर यमराज को प्रणाम किया और कहा, हे धर्मराज, आपने मुझे जीवन के हर पहलू का मार्ग दिखाया। मैं इस ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाऊंगा और लोगों को बताएंगे कि आत्मबल और सत्य के सहारे जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है। यमराज ने अंत में कहा, संसार में दुख, छल और कठिनाइयां हर किसी के जीवन में आती हैं। लेकिन जो व्यक्ति सत्य, धैर्य और आत्मबल का मार्ग अपनाता है, वही जीवन के हर संघर्ष को जीतता है। जो दूसरों पर निर्भर रहता है, वह हमेशा असुरक्षित रहता है। इसलिए अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो और अपना मार्ग स्वयं तय करो। यही सच्चा जीवन है। इस प्रकार नारद मुनि ने यमराज जी के उपदेश को अपने जीवन में अपनाया और संसार में सभी को प्रेरित किया। कहानी का यह अंत एक गहरा संदेश देता है कि चाहे कितनी भी बाधाएं हों, यदि व्यक्ति अपने आत्मबल, सत्य और विवेक को अपनाए, तो वह हर परिस्थिति में विजयी हो सकता है। सच्चे रिश्ते, आत्मनिर्भरता और सच्चाई के सहारे जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है। धोखे और कठिनाइयों से घबराने के बजाय हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ना चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है।